अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो ख्याल जिसे अपने आप को बदलने का, न हो जिसे ख्याल अपने आप को बदलने का। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सबसे पहले तो मैं एक बात की वजाहत करना ज़रूरी समझता हूँ कि मैं जो वहाबियत क्यों फैल रही है, इस उन्वान से जो वीडियो सीरीज़ बना रहा हूँ। इससे पहले मैंने इस सीरीज़ में 6 वीडियो बना चुके हैं। ये आज मेरी 7वीं वीडियो है। गुज़िश्ता जो 6वीं वीडियो मैंने अपलोड की तो उसमें किसी ने मुझे कमेंट किया, और हो सकता है उन्होंने जो कमेंट किया वही कमेंट आपके जहन में भी होगा कि उन्होंने ये कहा कि मौलाना कितने वीडियोस बना रहे हैं, यानी इस सीरीज़ के कितने पार्ट बना रहे हैं, एक ही निशिस्त में मुकम्मल एक ही वीडियो बना दीजिए। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो बात ये है कि मैं ये जो वहाबियत क्यों फैल रही है, जो सीरीज़ बना रहा हूँ, जो वहाबियत क्यों फैल रही है, इसके और कई वजूहात होंगे उलमा की नज़र में, लेकिन मेरी नज़र में जो वजूहात हैं, अगर मैं सरसरी तौर पर एक दो जुमलों में बात कह के गुजर जाऊं तो बात मुकम्मल समझ में नहीं आती। इसीलिए मैं उसको थोड़ा तफसील से समझा रहा हूं, ताकि बात मुकम्मल तवज्जो के साथ अगर सुनाई आप सुनेंगे देखेंगे तो बात बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, और दूसरी बात यह है कि लोगों के पास उतना टाइम नहीं है। आज की मसरूफ ज़िंदगी में 1 घंटा 1.5 घंटे का बयान सुनने का लोगों के पास टाइम नहीं है। लिहाजा मैं उस 1 घंटे 1.5 घंटे की गुफ्तगू को छोटी छोटी वीडियो की शक्ल में आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ताकि मुख्तसर वक्त में अगर मुख्तसर वीडियो आप देखेंगे और पूरी तवज्जो के साथ देखेंगे तो इंशाअल्लाह बात बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगी। और ये भी बात है कि हर वीडियो में मैं वहाबियत क्यों फैल रही है उसकी जो हकीकत बता रहा हूँ। आप इस हकीकत से इनकार कर ही नहीं सकते। मैं जो माहौल का मुशाहिदा करके आज जो वहाबियत क्यों फैल रही है उसके नुकात में जो रख रहा हूँ उसका आप इनकार नहीं कर सकते। हर वीडियो में मैं नए नए नुकात पेश कर रहा हूँ और वह हकीकत पर मबनी है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो गुज़िश्ता की वीडियो में आपने देख चुके हैं कि वहाबियत क्यों फैल रही है, मैंने उसके कुछ वजूहात बताए। आज इस वीडियो में भी मैं एक वजह बताऊंगा कि वहाबियत उसी वजह से फैल रही है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज अहले सुन्नत के सुकड़ने या बदनाम होने या अहले सुन्नत से लोगों को बदजन करने में जाने अनजाने में हम सुन्नियों का ही हाथ है। बैरूनी हाथ कम है, हमारा ही हाथ ज्यादा है। हमारी हरकतों से लोग सुन्नियत से बदजन हो रहे हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, वो वजह कौन सी है जिसकी वजह से वहाबियत फैल रही है और उसमें हमारा हाथ है? वो वजह है आज औलियाए कुरान की दरगाहों में जो खुराफात हो रही है उसकी वजह से बहुत बड़ी तादाद सुन्नियत से बदजन होकर वहाबियत का शिकार हो रही है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक बात यह है कि वहाबी अकीदे में दम है ही नहीं। किसी वहाबी में दम नहीं है कि वह अहले सुन्नत के किसी अकीदे को गलत साबित करे, लेकिन हमारी गैर शरई हरकतों से और बेअमली की वजह से वहाबियत दुनिया में फल और फूल रही है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज वहाबी जितने मकतबे फिक्र हैं अहले सुन्नत वल जमात के खिलाफ, देवबंदी हो, वहाबी हो, अहले हदीस हो, सलफी हो, जमात इस्लामी हो, जितने मुखालिफिन अहले सुन्नत है उन सब का हमला दरगाहों पर है। यानी मतलब दरगाहों में जो हमारी आवाम जियारत को जाती है और जाकर वो जो गैर शरई हरकतों में मुब्तला होती है, खिलाफ शरई हरकतें जो करती है, उन हरकतों को वहाबी बता कर अवाम अहले सुन्नत को सुन्नियत से बदजन कर रहे हैं और मुख्तलिफ रकीक हमले करके उन्हें वहाबियत में दाखिल कर रहे हैं।
मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे जीवनों, लिहाजा हर वहाबी यही बताता है, दरगाहों में आता है, तनकीदी नज़र से आता है, किसी सुन्नी को लेकर आता है या बाहर भी वो यही एतराज़ करता है कि देखो ये सुन्नी है जो मज़ार पे सजदे कर रहा है, ये सुन्नी है जो हाथ में तागे बांध रहा है, ये सुन्नी है ये कर रहा है, ये सुन्नी है वो कर रहा है। हमारी खिलाफ शरा हरकत जो बुजुर्गान दिन की बारगाहों में हम करते हैं, उसको बता बता कर वहाबी अपने कैंप में हमारी आवाम को ले रहा है और हमारी आवाम अहले सुन्नत का अकीदा छोड़ती चली जा रही है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, मज़ारात के पास जो सजदे किए जाते हैं, जो तवाफ किए जाते हैं, मज़ारात पर जो पेशानियों को रगड़ा जाता है, पेशानियों को मज़ारात पर रखा जाता है, गिलाफ के अंदर जो मदार मुबारक के ऊपर गिलाफ होता है, उस गिलाफ को उठाकर उसके अंदर सर दाखिल किया जाता है, या दरगाहों में चिट्ठियां जो बांधी जाती हैं, तागे जो बांधे जाते हैं, नाड़े जो बांधे जाते हैं और खुफल जो बांधे जाते हैं, ये जितनी गिलाफ शरा हरकत है, इसका इस्लाम और सुन्नियत से कोई ताल्लुक नहीं है। उलमाए कराम कह रहे हैं, उलमाए किराम किताबों में लिख रहे हैं, लेकिन हमारी अवाम अहले सुन्नत उलमा का सुनने को तैयार नहीं है और अपनी जाहिलाना हरकतों से सुन्नियत को बदनाम कर रही है। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, मैं क्लियर कट बता रहा हूं, आज हम इस पर तवज्जो न देने की वजह से वहाबियत फैल रही है। जो मज़ारात के पास सजदे किए जाते हैं, मज़ारात को जो तवाफ किया जाता है, पेशानियां रखी जाती हैं, पेशानियां रगड़ी जाती हैं, गिलाफ के अंदर सर दाखिल कर दिया जाता है, कोई मज़ार के पास लाकर चिट्ठी बांध रहा है, कोई मज़ार के पास लाकर तागे बांध रहा है, कोई मज़ार के पास लाकर खुफल बांध रहा है, ये सब खिलाफ शरा हरकतें हैं। इसका इस्लाम और सुन्नियत से और शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो अहले सुन्नत से या मसलक के आला हजरत से या मुखालिफीन, जिसको मुखालिफ अहले सुन्नत इसको बरेलवियत से ताबित करते हैं, हम जिसे अहले सुन्नत मसलक के आला हजरत कहते हैं, मुखालिफीन अहले सुन्नत इसे बरेलवियत कहते हैं। तो लिहाजा अहले सुन्नत से हो, मसलक के आला हजरत से हो या मुखालिफीन जिसे बरेलवियत कहते हैं, उस मसलक से इन जाहिलाना हरकतों कोई लेना देना नहीं है। ये सुन्नी नहीं है, ये जाहिल अवाम है जो अपनी हरकतों से मसलक के आला हजरत को या बरेलवियत को या अहले सुन्नत को बदनाम कर रहे हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, मज़ारात के पास जो सजदा किया जाता है, मैं मानता हूं ये सजदा नहीं है। सजदा कौन सा होता है और कौन सा सजदा नहीं होता, इस पर मैं इंशाअल्लाह जिंदगी बाकी रही तो एक तफसीली वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आज मैं ये कह रहा हूं कि मज़ारात के पास जो सजदा किया जाता है, उस वजह से अवाम फितने में मुब्तला हो रही है। आप हरकत करते ही क्यों है? अब लोगों से पूछा जाता है कि भाई आप सजदा यहाँ पर क्यों कर रहे हो, मदार के पायती हो, मदार के सिरहाने हो, सजदा क्यों कर रहे हैं? तो लोग कहते हैं औलियाए कराम के हम कदम चूम रहे हैं। कदम चूमने के नाम पर सजदे की शक्ल आप इख्तियार क्यों कर रहे हैं? आपकी इस हरकत को देखकर जाहिल पूरा सजदे में गिर जाता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे, कितनों को आप समझाएंगे कि भाई ये सजदा नहीं है, सजदा नहीं है, मैं वली का कदम चूप रहा हूं, कितनों को समझाएंगे? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, जाहिल तो जाहिल छोड़िए, गांव के देहाती छोड़िए, शहरों के पढ़े लिखे भी, जिन्हें पढ़े लिखे जाहिल कहना मुनासिब है, वो भी ऐसी खिलाफ शरा हरकतें करते हैं बुजुर्गान दिन की बारगाहों में, जिसे देखकर और सुनकर दिमाग माऊफ हो जाता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे, अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन आकर अकीदत में गुलू में मुब्तला होकर मज़ार का तवाफ करना शुरू करते हैं। इसकी शरन इजाज़त है ही नहीं, खिलाफ शरा और ये जाहिलाना हरकत है जो मज़ारात का तो लोग तवाफ करते हैं। तवाफ सिर्फ काबतुल्लाह का होता है, उसके सिवा कहीं का तवाफ नहीं होता। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे जीवनों, मज़ारात का तवाफ करना हो, मज़ारात के पास सजदे करना हो, मज़ारात के पास चिट्ठियाँ बांधना हो, मज़ारात के पास नाड़े बांधना हो, मज़ारात के पास तागे बांधना हो, मज़ारात के पास खुफल बांधना हो, जितनी खिलाफ शरा हरकतें हैं ये सब जाहिल अवाम करती है और गालियाँ उलमा को दी जाती हैं, गालियां आला हजरत को दी जाती हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो ये सारी जाहिलाना हरकतों को मुखालिफिन अहले सुन्नत बरेलवियत के खाते में डालते हैं, मसला के आला हजरत के खाते में डालते हैं, अहले सुन्नत के खाते में डालते हैं। शर्म आनी चाहिए अहले सुन्नत का, मसला के आला हजरत का, बरेलवियत का इन जाहिलाना हरकतों से कोई ताल्लुक नहीं। ये जाहिलाना अवाम का अमल है जो सुन्नियत को बदनाम करने का बाइस बन रहा है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों,
किस आलिम ने कहा है कि मजार के पास जाकर सजदा करो? किस आलिम ने कहा है कि मजार का तवाफ करो? किस आलिम ने कहा है कि वहां पर जाकर पेशानियां रगड़ो? किस आलिम ने अपनी किताब में या तकरीर में कहा है कि वह चिट्ठियां बांधो, खुफल बांधो, तागे बांधो? किसी ने नहीं कहा है। हर आलिम अहले सुन्नत इससे मना फरमाता है। किताबों में उलमा ने लिख दिया है, आला हजरत ने भी लिख दिया है, ये सब जाहिलाना हरकतें हैं। लेकिन वहाबियों की ये बेवकूफ़ी है, इस जाहिलाना अमल को जो जाहिल अवाम करती है उसको लाकर बरेलवियत के खाते में डालते हैं, मसला के आला हजरत के खाते में डालते हैं। मेरे प्यारे आका अलैहि सलाम के प्यारे दीवानों, इस हरकत पर वहाबियों को शर्म आनी चाहिए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज लोग मसला के आला हज़रत पर उंगली उठाते हैं, बरेलवियत पर उंगली उठाते हैं, मसला के अहले सुन्नत पर उंगली उठाते हैं कि देखो ये सुन्नी है, ये बरेलवी है, ये मसला के आला हज़रत का मानने वाला है जो मदारात पर सजदे कर रहा है, मदारात का तवाफ कर रहा है, मदार के पास ये कर रहा है, मदार के पास वो कर रहा है। उन बेवकूफ़ों को, वहाबियों को ये नहीं मालूम कि मसला के आला हज़रत कितना प्यारा मसलक है। अरे आला हज़रत की किताबों को पढ़ोगे तो आला हज़रत के मसलक को जान पाओगे। आला हजरत ने तो यहां तक लिख दिया है, जब औलिया कराम की मदारात की जियारत को जाओ तो मदार को हाथ भी मत लगाओ। मदार को हाथ लगाने को भी आला हजरत ने मना फरमाया है। एहतियात करो। आला हजरत का फतवा तो मदार को हाथ भी लगाने से मना फरमाता है। आला हजरत ने मना फरमा दिया है कि मदार को हाथ भी मत लगाओ, एहतियात इसी में है। लेकिन हमारी अवाम अहले सुन्नत का नाम लेती है, मदार पर सजदा कर रही है, मदार पर पेशानी रगड़ रही है, गिलाफ उठाकर सर अंदर दाखिल कर रही है, कोई कुछ कर रहा है, कोई तवाफ कर रहा है, कोई आगे खुफल बांध रहा है, कोई तागे बांध रहा है। ये जाहिलाना हरकत अवाम की है। लेकिन आला हजरत का प्यारा फतवा क्या है? जाओ, जियारत करो और वापस आओ। एहतियात इतनी करो कि मदार को हाथ भी मत लगाओ। ये प्यारा मसलक आला हजरत का है। लेकिन वहाबी आला हजरत की किताबों का मुतालिया नहीं करते, जाहिल अवाम के अमल को देखकर आला हजरत को बदनाम करते हैं, आला हजरत को गालियां देते हैं, उलमा को गालियां देते हैं। अवाम अहले सुन्नत, उलमा अहले सुन्नत या आला हजरत वहाबियों के उलमा की गलतियां बताते हैं, वहाबी उलमा की गुस्ताखियां बताते हैं, और वो वहाबी खबीस जाहिल अवाम का अमल बताकर सुन्नियों को बदनाम करते हैं। फर्क इतना ही है, अहले सुन्नत के उलमा उनके मुखालिफिन के उलमा की गुस्ताखी बताते हैं, और वहाबी खबीस अहले सुन्नत के कम इल्म, कम पढ़े लिखे जाहिलों का अमल बताकर कहते हैं कि ये मसलक के आला हजरत है। मसलक के आला हजरत वो प्यारा मसलक है कि आला हजरत ने सिखा दिया है कि बारगाह में जाओ, अदब से जाओ, वापस जब आओ तो एहतियात इतनी करके मदार को हाथ भी मत लगाओ। मेरे प्यारे आका अलैहि सलाम के प्यारे दीवानों, तो जाहिलों के अमल को आला हजरत के या मसला के आला हजरत के खाते में डालते हुए शर्म आनी चाहिए। मेरे प्यारे आका अलैहि सलाम के प्यारे दीवानों, मेरे पीर मुर्शिद खलीफा मुफ्ती आज़म हिंद हजरतुल अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद मुजीब अली रिजवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि मज़ार के पास जाओ, जाकर जियारत करो। उलमा भी ये फरमाते हैं, पैंती की तरफ से जाओ, साहिब मज़ार को सलाम करो और सीने के जानिब 4 कदम दूर ठहरकर फातिहा पढ़ो। उसके बाद उल्टे कदमों वापस पलट आओ, हाथ भी मत लगाओ, एहतियात से। ये आला हजरत का मसलक है। तो मेरे पीरो मुर्शिद फरमाते थे कि अगर औलिया कराम की बारगाह में कोई नहीं है, आप तन्हा हैं, तो मोहब्बत अगर आपके दिल में आ रही है वली की, तो मज़ार के पाइंती बैठकर आप मज़ार को बोसा दे सकते हैं। लेकिन अवाम के सामने अगर आप ऐसी हरकत करेंगे, आप तो समझ रहे बोसा दे रहे हैं, लेकिन जाहिल अवाम सजदे में गिर जाएगी। लिहाजा जो अमल फितने का बायस बनता हो उसको अवाम के सामने करने से बचे। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो इसीलिए उलमा फरमाते हैं कि गैर शरई अमल से बचे। हमारी खिलाफ शरा जो हरकतें दरगाहों में होती है, औलिया कराम के मज़ारात पर होती है, उन खिलाफ शरा हरकतों को वहाबी खबीस बता कर वहाबी सुन्नियों को बदनाम करते हैं कि ये देखो ये अहले सुन्नत है, ये देखो ये सुन्नियत है, मज़ारों पर ये कर रहे हैं, मज़ारों पर वो कर रहे हैं, मज़ारों पर वो कर रहे हैं। तो वहाबी खबीस अहले सुन्नत की अकीदे को गलत साबित नहीं कर सकते, लेकिन जाहिलों के अवाम को अमल को बताकर
अवाम अहले सुन्नत को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। मेरे प्यारे अक़ल सलाम के प्यारे जीवन, ये सब जाहिलाना हरकतें हैं, खिलाफ शरा हरकतें हैं। लेकिन अगर आप किसी को इसमें मुब्तला देखो, उसे प्यार और मोहब्बत से तन्हाई में समझाओ। ऐसे नहीं लोगों के सामने कह दो कि ये गलत है वो गलत है। तन्हाई में नसीहत करेंगे प्यार मोहब्बत से तो वो आपकी नसीहत को कबूल करेगा। इसीलिए उलमा फरमाते हैं, किसी ने अगर किसी को तन्हाई में नसीहत की तो उसने उसे इज्जत दी, लेकिन अगर बरमला लोगों के सामने उसे नसीहत की, उसे टोका, तो ये ऐसा है जैसे उसने उसे जलील किया। तो मेरे प्यारे आक़िल सलाम के प्यारे जीवन हो, हम अकीदत में औलिया कराम की बारगाह में जाते हैं, औलिया कराम की बारगाह में जाएं, औलिया कराम की बारगाहों की जियारत करें। वहां पर जाने से क्या मिलता है, औलिया कराम की जियारत को हम क्यों जाते हैं, इस पर वीडियो में तफसील से बनाऊंगा इंशाल्लाह, जिंदगी बाकी रही तो। लेकिन आज की वीडियो में ये कह रहा हूं कि औलिया कराम की बारगाह में अकीदत के नाम पर जाकर वहां पे ऐसी हरकतें खुदारा 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 मत करें जिससे अहले सुन्नत बदनाम होती हो। अहले सुन्नत से लोग बदजन होकर कट कट कर इन जाहिलाना हरकतों की वजह से कट कर लोग वहाबियों के कैंप में जा रहे हैं, वहाबी जमातों में जा रहे हैं, अकीदे अहले सुन्नत को छोड़ रहे हैं। हम दिन रात देख रहे हैं, सुन्नियत का इससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। आज सोशल मीडिया उठाकर देख लीजिए, जिस वहाबी को देखे वो वीडियो में दरगाह की मजार डालता है, औलिया कराम की मजार डालता है, वो जो खिलाफ शरा हरकतें जो हो रही हैं उसे बताता है और कुरान की आयत पढ़कर लोगों को गुमराह करता है। जो बुतों पे उतरने वाली आयत थी वो औलिया कराम की मजार पर फिट करता है। हमारी अहले सुन्नत के अवाम उसकी चिकनी चपड़ी बातों में आकर अपना बरसों पुराना अकीदा छोड़ देती है। मेरे प्यारे आक़िल सलाम के प्यारे जीवन, तो हर सुन्नी अपने हल्के में प्यार मोहब्बत से लोगों की इस्लाह करे, औलिया कराम की बारगाहों में जाकर जियारत करने के आदाब बताए और खिलाफ शरा हरकत से रोकने की कोशिश करे। मेरे प्यारे आक़िल सलाम के प्यारे जीवनों, आज की वीडियो का इख्तिताम मैं यहीं पर करता हूं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसी टॉपिक पर, यानी वहाबियत क्यों फैल रही है, उस टॉपिक पर इंशाअल्लाह और 1, 2, 3 वीडियो आने वाले हैं, क्योंकि बहुत अहम गुफ्तगू है, एक ही निश्चित में मैं नहीं कह सकता, इसलिए 1, 2, 3 वीडियो और आने वाले हैं। इस पूरी सीरीज को आप मुकम्मल तवज्जो से देखेंगे, ये सीरीज आपके लिए एक रूहानी इनकलाब का बायस बनेगी और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका अकीदा और अमल मजबूत होगा। लिहाजा आप तमामी हजरात से पुरखुलूस गुजारिश करता हूँ कि मेरे चैनल मोहम्मद हफीज अहमद खान रज़वी को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लें, ताकि मेरी जानिब से जो भी वीडियो अपलोड होती है सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर आप जानते हैं और आपको ये समझ में आ रहा है कि मेरे इन वीडियो से आपका अकीदा मजबूत हो रहा है, अमल मजबूत हो रहा है और ऐसे वीडियो को शेयर करना दौरे हाजिरा की ज़रूरत है, तो इसको लाइक करने के अलावा ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे वीडियो को शेयर किया करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का इजहार करना ना भूलें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि रब तबारक व तआला हमें इश्क़ रसूल में जीने और मरने की तौफीक अता फरमाए, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए और हर मुसलमान को मरते दम तक अक़ीदा अहले सुन्नत पर रहने की तौफीक अता फरमाए और दौरे हाजिरा के हर फितने से बचकर ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, खातिमा फरमाए तो ईमान पर खातिमा अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।